नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 4। आज हम देखेंगे SCVT फरवरी 2019 का सेमेस्टर थर्ड का पेपर। ये पेपर पेंटर जनरल ट्रेड के लिए आया था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो और भी जो ट्रेडें हैं सभी ट्रेडों के लिए ये पेपर इम्पोर्टेंट है। इस पेपर में दो क्वेश्चंस आए थे। जो पहला क्वेश्चन था वो आया था ड्रॉ फ्री एंड स्केच ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको चार में से किसी भी दो टूल्स के फ्री एंड स्केच बनाने थे। और एक क्वेश्चन आया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, जिसमें आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहली चीज़ थी पाइप कटर। ये है आपके सामने स्क्रीन पर पाइप कटर। इस तरह का पाइप कटर होता है। इस पाइप कटर में आप देख रहे हैं ये है हैंडल, ये है शैंक, ये है थ्रेडेड पार्ट, और ये यहाँ इस तरह के कटिंग व्हील्स लगे होते हैं। 3 कटिंग व्हील होते हैं, 1, 2 और ये 3 कटिंग व्हील्स। इस जगह हम क्या करते हैं, जिस पाइप को भी हमको काटना होता है उस पाइप को हम यहाँ इंसर्ट करते हैं इस तरह से, और उस पाइप को एकदम टाइट करके इस हैंडल को रोटेट करके हम उसको टाइट कर देते हैं, और टाइट करके फिर इसको सिर्फ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो वह पाइप धीरे धीरे कटने लगता है। आइए देखते हैं। दूसरी चीज़ थी हैंड हैक्सा। तो पाइप कटर आप समझ गए हैं क्या होता है, कैसा होता है, और इसका आप जब फिगर पेपर में आएगा तो आप इस तरह का फिगर पेपर में बनाएंगे। एडजस्टेबल हैंडल, स्क्रू थ्रेड, ऑब्जेक्ट पाइप। जैसे आप ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कि पाइप यहाँ ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, और ये क्या है, कटिंग व्हील्स। ये मूविंग बेस होता है, ये बेस मूव कर सकता है। जब आप एडजस्टेबल हैंडल को मूव करेंगे तो ये मूव भी आगे और पीछे की तरफ ये है मूव होगा। दूसरी चीज़ थी हैक्सा, हैंड हैक्सा। तो ये आपके सामने एक हैंड हैक्सा है। इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है लकड़ी को या पाइप को काटने के लिए। ये जो है ये आपका पाइप काटने में यूज़ होता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये एक फ्रेम होता है, ट्यूबुलर फ्रेम विद होल्स फॉर लेंथ एडजस्टमेंट। यहाँ से आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके सामने फ्रेम है। ये रिटेनिंग पिन्स हैं। इन पिन से क्या होता है कि आपका जो ब्लेड है वो अपनी पोजीशन में स्थिर रहता है। ये फिक्स ब्लेड होल्डर है, ये फिक्स होता है, और ये पार्ट जो है इसका वो एडजस्ट होता है। आगे पीछे आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये है विंग नट। आप देख रहे हैं, विंग मतलब मक्खी, मक्खी के पंख, है ना। विंग मतलब पंख। तो पंख के आकार का होता है, क्योंकि ये इस तरह का नट होता है। दोनों तरफ इसमें जो है इस तरह का आपको शेप मिलता है। दोनों ही तरफ आपको क्या मिलते हैं, इसके पंख टाइप का शेप मिलता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विंग नट। और ये हैंडल है। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये वुडन जो काम होते हैं, लकड़ी के जो काम होते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल है ना। ये देखिए, क्रॉस कट सा बोलते हैं इसको। और भी जो तरह के सा होते हैं वो मैंने आपको काफ़ी सारे सा यहाँ बताए हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट देखिए, एक है बॉ सा, ये है फ्रेम सा, ये है फ्रीट सा, ये है सर्कुलर सा ब्लेड्स। ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है एक बार। 2 मैन क्रॉस कट हैंड सा, है ना, हाथ से यूज़ करने वाला सा है ये, और 2 लोग यूज़ करते हैं एक बार में। ये भी पेपर में आ चुका है। हैक्सा अभी हमने बनाया ही था। क्रॉस कट हैंड सा, क्रॉस कट हैंड सा वो होता है जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे, जब आप आगे की तरफ घुमाएंगे तब कटेगा, है ना। मतलब इसके तीत जो होते हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। बैक सा क्या होता है, जब आप इसको बैकवर्ड लेके आओगे, जब आप इसको वापस लेके आओगे पीछे की तरफ, अपनी तरफ जब आप इसको खींचोगे तो जो है कटिंग होगी, तो इसलिए हम इसको बैक सा बोलते हैं। तो मैंने आपको बैक सा, क्रॉस कट हैंड सा, हैक्सा, 2 मैन क्रॉस कट हैंड सा, फ्रीट सा, सर्कुलर सा, बॉ सा और फ्रेम सा, ये पेपर में आ चुके हैं। तो आपको इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है मैट्रिक थ्रेड। आपकी स्क्रीन पर मैट्रिक थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड्स। इस मैट्रिक थ्रेड में क्या होता है कि ऊपर से आप जो देख रहे हैं ये हिस्सा,
है ना। सबसे पहले आपके पास ये थ्रेड इस तरीके की थी, अब आपने क्या किया, इसमें से कट लगाए। तो जब आप कट लगाएंगे तो इस तरह से आप इसमें कट लगा देंगे, कुछ हिस्सा छोड़ेंगे, फिर कट, फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। ये जो डिस्टेंस होती है P/2, ये होती है P/2। तो सेंटर से आपको करना है ये काम, है ना। मतलब प्रॉपर आपको क्या बनाना है, एक सम त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों एंगल बराबर हों, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ से 3/8 होना चाहिए ये ऊपर से। ऊपर का जो पार्ट है वो आप कितना कट करेंगे, वो आपने h/8 कट किया है ना। h/8 आपने इसकी कटिंग की है। और बॉटम में h/4 को आप वैसे ही छोड़ देंगे, है ना, ट्रेपेजॉइड शेप देकर और छोड़ देंगे, पूरा ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। चलिए, तो इससे पहले भी मैंने आपको कुछ थ्रेड्स बताई थी, तो उसमें से ये था स्क्वायर थ्रेड। आपके पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है स्क्वायर थ्रेड क्योंकि स्क्वायर शेप है, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड क्योंकि ट्रेपेजॉइडल शेप है, और 30 डिग्री इसका एंगल होता है, और P/2 डेप्थ होती है। इसके अलावा शार्प भी, विडवर्थ, बट्रेस, वॉर्म, एक्मी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड। एक्मी थ्रेड को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड बोलते हैं। तो वहाँ देखिए 30 डिग्री दिया था, ये 29 है, लेकिन वो एक ही बात है ना, 29 और 30 एक ही बात है। तो आपसे इसमें से मेनली जो पेपर में पूछी जाती हैं अभी तक, वो स्क्वायर थ्रेड, एक्मी थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बट्रेस, केवल आपसे अभी तक ये पूछी गई हैं। तो इन पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं आपके पेपर में पूछा गया है डॉट पंच एंड सेंटर पंच के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए कि पंच होता क्या है और पंच के पार्ट्स क्या हैं। ये पार्ट आपको दिख रहा है, पंच का हेड बोलते हैं इसको, ये होता है टिप, और ये पार्ट होता है इसका शैंक। इस पार्ट को यूज़ करते हैं हम होल्ड करने के लिए, और अगर किसी भी मेटल को घिसना हो तो एक बहुत रफ फाइनिंग, बहुत छोटी सी फाइनिंग करने के लिए, है ना, बहुत हल्की फाइनिंग इससे आप कर सकते हो। इसको आप यूज़ करते हो इस पर हैमरिंग करने के लिए भी, आप इसके हेड को यूज़ करते हो। अगर आपको हैमरिंग करना है तो आप इसके हेड पर करोगे, मतलब आपको अगर ठोकना है, इसको हथौड़े से ठोकना है, तो आप इसके हेड पर जो है उसको पुश करोगे, हेड पर आप मारोगे हथौड़ा इनफैक्ट, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू मेक ए मार्क इन लोकेटिंग द सेंटर फॉर ड्रिलिंग। जब भी आपको ड्रिलिंग करना होता है तो ड्रिलिंग से पहले आप क्या करते हैं, एक मार्क बना लेते हैं, है ना, एक निशान बना लेते हैं, उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। इट इज़ वेयर यू कैन स्टक योर हैमर। ये वो जगह है जहां आप आपके हैमर को स्टक कर सकते हो, हैमर को मार सकते हो। इट इज़ वेयर यू कैन प्लेस योर फिंगर्स टू होल्ड योर पंच। आप पंच को पकड़ने के लिए जो है यहाँ आप आपकी फिंगर्स को रख सकते हो, कहाँ पर, शैंक पर। ये देखिए, ये दो अलग अलग तरह के आपके सामने पंच हैं, डॉट पंच और सेंटर पंच, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। डिफरेंस क्या होता है कि डॉट पंच में ये जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, और सेंटर पंच में क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर आपको एक छोटा बिंदु बनाना है, एकदम पॉइंट, तो आप यूज़ करेंगे डॉट पंच, जैसा इसका नाम भी है डॉट, है ना, डॉट मतलब एक सिंगल डॉट। और सेंटर पंच जब आपको एक सेंटर लोकेट करना है, इसका मतलब एक इस तरह का आपको शेप मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा इस तरह का आपको शेप मिलेगा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है सेंटर पंच। इसमें एंगल होता है 90 डिग्री। इसके अलावा भी कुछ पंच होते हैं, ये देखिए सेंटर पंच और डॉट पंच ही है ये देखिए सेंटर पंच आपने देख लिया, डॉट पंच आपने देख लिया। इसके बाद पिन पंच देखिए, पिन पंच, हॉलो शैंक, गैस्केट पंच, अलाइनिंग पंच, प्रिक पंच और स्टार्टिंग पंच। ये ज़्यादातर पंच आप लोग देख चुके हो, है ना। सेंटर पंच, डॉट पंच आपके पेपर में अभी तक पूछा गया है, लेकिन प्रिक पंच भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको प्रिक पंच भी अच्छे से देख लेना है। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का वो क्वेश्चन है, और उसका मैंने आपको बताया है कि इसमें एलिवेशन में जो भी रेड मार्क हैं ये सभी कहाँ दिखेंगे, एलिवेशन में, मतलब फ्रंट व्यू में। जो ब्लू डॉटेड पार्ट है वो आपको कहाँ दिखेगा, साइड व्यू में, और जो ग्रीन डॉटेड पार्ट है वो आपको कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में। सो इस तरह से जब आप इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे तो आपको फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा ये। एक बार आप खुद से इसको पहले कॉपी पर बनाइए और फिर यहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आगे इसको अभी बता रहा हूँ।
चलिए देखते हैं कि ये आपने कैसे बनाया। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक बेस लाइन को मैंने बनाया है येलो कलर से। इसके बाद चलिए देखते हैं कि हमको फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। जो भी मैंने डॉटेड मार्क करे हुए हैं रेड कलर से, ये सभी हमको चीज़ें दिखने वाली हैं फ्रंट व्यू में। थर्ड एंगल में हमको ये ड्राइंग बनानी है, तो एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू हमको दिखेगा बेस लाइन के नीचे और टॉप व्यू दिखेगा बेस लाइन के ऊपर। सबसे पहले मैंने बनाया 50 mm की एक लाइन, उसके बाद राइट से 15 mm, उसके बाद लेफ्ट से 10 mm। इसके बाद हमको बताया गया है कि 25 mm की लेंथ है, तो हमने 25 mm की एक लेंथ बनाई और हाइट हमको दी है कितनी 5, और उसको हमने राइट से जोड़ दिया। इसके बाद आपको पता है कि जो पीछे वाला पार्ट है वो 5 mm पहले ही शुरू हो गया था, तो 5 mm, और इस तरह से हमने हाइट ली 25 और इसको भी ज्वाइन कर दिया। चलिए लाइंस हमने एक्सटेंड कर ली हैं पूरी तरह से लेफ्ट में और ऊपर की तरफ, जिससे हम साइड व्यू और टॉप व्यू बना पाएँ। देखते हैं साइड व्यू में क्या क्या दिखेगा। डॉटेड मार्क ब्लू कलर के ये जो पार्ट हमने बनाया है, ये पूरा पार्ट हमको दिखने वाला है इसके साइड व्यू में। साइड व्यू में सबसे पहले हमने एक 55 की लाइन बनाई और 10 mm की इसको हाइट देकर पूरा इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पीछे का जो पार्ट है वो है 5 हाइट का, तो हमने 5 हाइट ली और इसकी जो चौड़ाई है वो 55 - 25 यानी कि 30 चौड़ाई हमने इसकी ड्रॉ की और इसको हमने ऊपर तक लेके गए। फिर जो आगे आपको स्क्वायर पार्ट दिख रहा है 25 बाई 25 का, हमने इसको कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया। देखते हैं प्लान में हमको क्या क्या दिखेगा। ग्रीन कलर के जो पार्ट्स हैं, जो डॉटेड मार्क हैं, ये सभी हमको टॉप व्यू में यानी कि प्लान में दिखने वाला है। सबसे पहले हमने 50 mm की एक लाइन बनाई। 50 mm के बाद हमको पता है कि 30 की एक लाइन बनानी है, सो 30 की एक हाइट, और इसको हमने क्या किया 30 बाई, आपको कितना दिया है 30 बाई 25, तो हमने 30 बाई 20 का एक ब्लॉक बना लिया। 30 बाई 20 दिया है और पीछे की तरफ जो आपको दिया है 25 बाई 25 का, तो हमने एक 25 बाई 25 का ब्लॉक पीछे की तरफ बना लिया। आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनकर तैयार हो गया है। सभी पर आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू लिख देंगे। इस तरह फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू लिखने के बाद इसके बाद चलिए अब हम करते हैं इसकी डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग का मतलब है कौन सी डायमेंशन कितनी है, तो 50, 10, 15, 25। इसमें आपको डबल एरो और बनाना है। डबल एरो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको जल्दी से बताना है इसलिए डबल एरो नहीं बना रहा हूँ। चलिए, तो इस तरह से हम सभी की डायमेंशनिंग कर रहे हैं और पूरी डायमेंशनिंग करने के बाद हमारा फिगर बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ग्रुप का, वहाँ आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।